हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर की इतनी बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो इस पनीर को आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चमचे बराबर सरसों का तेल डाला है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच के बराबर टुकड़ा लिया है अदरक का, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और एक बड़ा प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया, साथ में 60 से 80 कली लहसुन की ली है। तो लहसुन अदरक प्याज को अच्छे से भून लेना है। और जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का कलर चेंज करना है, तो लगभग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है। टमाटर को मैंने बिना कट किए ही डाला है, क्योंकि काट के डालने से क्या होता है कि इसका ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए टमाटर को मैंने बिना काटे ही डाल दिया है। और साथ में लगभग 5 से 6 काजू डाल दिए हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ काजू ही डाले हैं। और जब टमाटर अच्छे से भुन जाए, या फिर यूँ कहिए जब टमाटर की जो स्किन है तो हल्की सी निकलने लगे या फिर सॉफ्ट हो जाए या फिर अलग होने लगे, तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और टमाटर की जो स्किन है वो भी सिकुड़ने लगी है। तो प्याज को मैंने कढ़ाई में साइड में कर दिया है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है तो कढ़ाई में ही रह जाए। और भुनी हुई प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और साथ में जो मैंने टमाटर डाले थे तो टमाटर भी कुक हो चुके हैं, टमाटर की स्किन श्रिंक हो गई है। तो टमाटर और प्याज सभी मसाले एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब उसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद टमाटर की स्किन को निकाल देंगे। टमाटर आप ऑयल में कुक करने के बजाय इसे आप बॉयल भी कर सकते हैं, इससे भी इसकी स्किन बढ़िया से निकल आती है। तो दोनों टमाटर की स्किन निकाल दी है और एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। तो जार में सारे मसाले ऐड कर देने हैं। और ध्यान रहे जब भी आप मसालों को ग्राइंड करें तो ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करें, वरना क्या होता है जब हम लोग गर्म मसालों को ग्राइंड करते हैं तो इसमें गैस बनने लगती है और जार का जो ढक्कन होता है तो वो भी खुल जाता है और मसाला पूरी रसोई में फैल जाता है। तो इसलिए मसाले को आप ठंडा करने के बाद ही ग्राइंड करें। तो सारे मसाले एक ठंडे करके एक जार में डाल दिए हैं और मसालों को मैंने फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपका पेस्ट फाइन ना हो तो आप इसे छान भी सकते हैं, बट मैंने इसको छाना नहीं है, बिना छाने ही इसके हमें कुक करना है। और प्याज को कुक करने के बाद कढ़ाई में जो तेल बचा था तो उसी में थोड़ा सा तेल और डाल दिया है और तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने आधी चम्मच हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है और 4 लौंग और 4 काली मिर्च डाली है, 2 हरी इलायची डाली है। आप यहाँ पर दालचीनी और बड़ी इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ना ही दालचीनी डाली है और ना ही बड़ी इलायची डाली है, क्योंकि जो मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है उसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, तो वही मसाले मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जब मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे इसके बाद मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, तो 2 स्टिक कड़ी पत्ता डाले हैं और कड़ी पत्ता मैंने छोटे वाले डाले हैं, आप बड़े वाले पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब खड़े मसाले कुक हो चुके हैं तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो मसालों में आधा कप पानी डाल दिया है और मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो सूखे मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और जो मैंने मसालों को ग्राइंड करके रखा था लहसुन प्याज अदरक और टमाटर, तो वो वाला पेस्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो पेस्ट को भी अच्छे से भून लेना है। तो प्याज वाले पेस्ट को अगर आप थोड़ा सा कम भी भूनते हैं तो सब्ज़ी में कोई अंतर नहीं आएगा, सब्ज़ी वैसे भी काफ़ी टेस्टी बनने वाली है। मसालों को अगर हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम में कुक करते हैं तो चिटकने लगते हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई को लीड से कवर कर दिया है और लीड से कवर करने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम में इसे कुक करेंगे। और जब तक मसाले अच्छे से कुक हो रहा है तो कढ़ाई की जो लीड है तो उसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी को फैला दिया है। इस तरह से कसूरी मेथी अच्छे से भुन जाती है और इसे हमें अलग से नहीं भूनना पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई में जब हम लोग प्लेट या फिर थाली को ढक देते हैं या फिर इसको लीड से कवर कर देते हैं तो थाली काफ़ी गर्म हो जाती है और उसी में कसूरी मेथी अच्छे से भुन जाती है। तो कसूरी मेथी को भुनने के बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और कढ़ाई से लीड को हटा देंगे। तो मसाले हमारे बढ़िया से भुन चुके हैं और जो कसूरी मेथी को मैंने भूना था तो उसको मैंने क्रश करके डाल दिया है। और कसूरी मेथी को जब अच्छे से भून लेते हैं उसको हम मैश करके डालते हैं तो कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है बहुत बढ़िया उभर के आता है। तो कसूरी मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैंने दूध वाली मलाई ली है। तो जो हम लोग घर में रोज़ दूध आता है वही दूध हम लोग गर्म कर लेते हैं, उसी में जो मलाई पड़ जाती है तो उसी मलाई का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर मलाई डाल दी है और मलाई को मसाले से अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग 2 मिनट तक के लिए इसे इसी तरह हाई फ्लेम में भूनते रहेंगे और मसाले कुक करते समय इसे बराबर चलाते रहेंगे, जिससे मसाले नीचे लगने ना पाएँ। तो मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हमें ग्रेवी को थोड़ा थिक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया से हमारी कुक हो रही है। और 2 मैंने हरी मिर्च ली है, तो हरी मिर्च को मैंने खोल के डाल दिया है। तो मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं और मैंने 200 ग्राम पनीर लिया, तो पनीर के मैंने छोटे छोटे क्यूब कट कर लिए हैं। तो कट किया हुआ पूरा पनीर यहीं पर ऐड कर देंगे। तो आप पनीर को पहले फ्राई भी कर सकते हैं,
बट मैंने पनीर बिना फ्राई किए ही डाल दिया है। इससे सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और पनीर चुई भी नहीं होता है। तो पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई को लीड से कवर करके लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करना है। इससे पनीर में जो है तो ग्रेवी का टेस्ट बढ़िया से आ जाएगा और ग्रेवी पहले से अच्छे से कुक हो चुकी है, बस पनीर को थोड़ा सा कुक करना है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई को लीड से कवर कर दिया है। तो कढ़ाई को लीड से कवर करने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। ये सब्ज़ी हमारी बढ़िया से कुक हो जाएगी। तो 4 मिनट हो चुका है और बढ़िया से हमारा पनीर सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी में पहले मैंने नमक नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने इसमें बाद में 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड करें और साथ में आधा चम्मच गरम मसाला भी ऐड किया था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। आप सब्ज़ी की ग्रेवी देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी थिक ग्रेवी बनी है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और थोड़ा-सा मैंने धनिया पत्ता लिया है, तो उसे भी डाल दिया है। धनिया पत्ते को डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बढ़िया से हमारी पनीर सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिक रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि रेसिपी कैसी बनी है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पनीर की सब्ज़ी को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ऊपर थोड़ी सी क्रीम स्प्रेड करेंगे। तो क्रीम पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।